हर पल की खबर पर हमारी नजर। मोम्बासा में हाशिए पर रहने वालों की जिंदगी सबसे मुश्किल है और बुरे आर्थिक समय ने चीजें और कठिन कर दी हैं, जिससे कुछ माँ बाप को दर्दनाक फैसले लेने पड़ रहे हैं। Hata we daktari nitashukuru. अपने 3 बच्चों का पेट भरने के लिए इस माँ को एक हफ्ते में कुछ एक बार दूसरों के कपड़े धोने पड़ते हैं। वो नहीं चाहती कि हम उनका नाम इस्तेमाल करें। स्कूल की फीस के पैसे भी जमा नहीं हो पाते हैं। खाने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से उनकी बेटी को काम ढूंढना पड़ता है। उन्होंने अपना जिस्म बेचना शुरू कर दिया है। वो सिर्फ 14 साल की हैं। एक माँ होने के नाते अपने बच्चे को ऐसा करने के लिए कहना आसान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाए, पर मेरे पास ऐसा करने का कोई जरिया नहीं है, जिसकी वजह से उसे ये काम करना पड़ रहा है। मेरा दिल टूट चुका है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो ऐसा करती रहे। लेकिन ऐसा करने वाली वो अकेली नहीं है। हमने एक महिला से बात की जो एक वैश्यालय चलाती हैं। उन्होंने हमें बताया कि अब उनके पास कम उम्र की लड़कियां आ रही हैं। इस शेल्टर में किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये काफी दुर्लभ पल है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें प्रताड़ित किया गया, छोड़ दिया गया या फिर ये तस्करी के शिकार बने। कुछ को जिस्म फरोशी के कारोबार में धकेला गया। रेस्क्यू सेंटर्स पर भी इन सब का आर्थिक बोझ पड़ रहा है। Everyone wants to survive. They've been giving away their children. हर कोई जिंदा रहना चाहता है। वो अपने बच्चों को पैसे के बदले में दे रहे हैं। क्या ये हमेशा से ही ऐसा था या फिर अब ऐसा हुआ है? Now it's more so because अब ऐसा ज्यादा हो रहा है क्योंकि अब लोगों के पास ना ही पैसे हैं और ना ही नौकरी। हम थक गए हैं। बढ़ती महंगाई और टैक्स को लेकर हो रहे इस प्रदर्शन में लोग ये नारे लगा रहे हैं। पूरे देश में गुस्सा और निराशा है। सबसे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं गरीब कीनियाई नागरिक, और मोम्बासा में वो एक फलते फूलते कारोबार का हिस्सा बन सकते हैं। मोम्बासा काफी लंबे समय से चाइल्ड सेक्स टूरिज्म के लिए जाना जाता है, पर कोविड और खर्चों में इजाफे की वजह से सेक्स ट्रेड को ऑनलाइन होना पड़ा और फिर अंडरग्राउंड, जिससे और बच्चे भी इस कारोबार के साथ जुड़े। कीनिया की पुलिस इस काले धंधे और चाइल्ड सेक्स से लड़ रही है। अमेरिका की डेटाबेस से मिले साइबर टिप्स की मदद से वो अभियुक्तों को ढूंढती है। फिर वो फोन और कंप्यूटर ड्राइव्स में बच्चों से जुड़े संवेदनशील डेटा को ढूंढती है। कीनिया की पुलिस दुराचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही है, जो कि निराशा की ओर बढ़ती है। मुटिसिया मोइनी इस यूनिट की इंचार्ज हैं। वो कहती हैं कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो जीवन यापन के खर्च में बढ़ोतरी को बच्चों के जिस्म फरोशी के कारोबार में आने से जोड़ता हो, पर उनकी टीम अब इसे मॉनिटर कर रही है। Of course, it is a major contributor into. बिल्कुल, ये सेक्स ट्रैफिकिंग में बच्चों के आने का बड़ा कारण है। We would say that unemployment. हम कहेंगे कि वो गरीबी, बेरोजगारी के शिकार है और कई सारे बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, और फिर आप देखते हैं कि वो ये काम कर रहे हैं, खासकर तटीय इलाकों में। एक लड़की जो इस पेशे में है, उन्होंने अपनी जवानी पर निराशा के अंधकार को कुछ ऐसे बयां किया। हम उनके शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आवाज नहीं। I am afraid because I know. मैं डरी हुई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आप एक आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको HIV हो सकता है या आप गर्भवती हो सकती हैं। कभी कभी मैं भूखी महसूस करती हूँ, और जब मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ तो उन्हें ये सब नहीं देखना पड़ता। वो कभी कभी ये सोचते होंगे कि मेरे पास जिंदा रहने की कोई खास वजह नहीं है। हर पल की खबर पर हमारी नजर।